नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, महात्मा श्री कृष्ण के ऐसी बात कहने पर संपूर्ण सभासद चकित हो गए। उनके अंगों में रोमांच हो आया। वे सब भूपाल मन ही मन ये सोचने लगे कि भगवान के इन वचनों का उत्तर कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता है। इस प्रकार उन सब राजाओं के मौन ही रह जाने पर जमदग्नि नंदन परशुराम ने कौरव सभा में इस प्रकार कहा, राजन, तुम निशंक होकर मेरी यह उदाहरण युक्त बात सुनो। सुनकर यदि इसे कल्याणकारी और उत्तम समझो तो स्वीकार करो। पूर्व काल की बात है, दमोद्भव नाम से प्रसिद्ध एक सार्वभौम सम्राट इस संपूर्ण अखंड भूमंडल का राज्य भोगते थे। ये हमारे सुनने में आया है। वे महारथी और पराक्रमी नरेश प्रतिदिन रात बीतने पर प्रातः काल उठकर ब्राह्मणों और क्षत्रियों से इस प्रकार पूछा करते थे, क्या इस जगत में कोई ऐसा शस्त्रधारी शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण है जो युद्ध में मुझसे बढ़कर अथवा मेरे समान भी हो सके? राजन, इसी प्रकार पूछते हुए वे राजा दमोद्भव महान गर्व से उन्मत्त हो दूसरे किसी को कुछ भी न समझते हुए इस पृथ्वी पर विचरने लगे। उस समय सर्वथा निर्भय, उदार एवं विद्वान ब्राह्मणों ने बारंबार आत्म प्रशंसा करने वाले उन नरेश को मना किया। उनके मना करने पर भी वे ब्राह्मणों से बार बार प्रश्न करते ही रहे। उनका अहंकार बहुत बढ़ गया था। वे धन वैभव के मद से मतवाले हो गए थे। राजा को यही प्रश्न दोहराते देख वेद के सिद्धांत के साक्षात्कार करने वाले महामना तपस्वी ब्राह्मण क्रोध से तमतमा उठे और उनसे बोले, राजन, दो ऐसे पुरुष रत्न हैं जिन्होंने युद्ध में अनेक योद्धाओं पर विजय पाई है। तुम कभी उनके समान न हो सकोगे। महाराज धृतराष्ट्र, उनके ऐसा कहने पर राजा ने पुनः उन ब्राह्मणों से पूछा, वे दोनों वीर कहाँ हैं? उनका जन्म किस स्थान में हुआ है? उनके कर्म कौन कौन से हैं और उनके नाम क्या हैं? ब्राह्मण बोले, भूपाल, हमने सुना है कि वे नर नारायण नाम वाले तपस्वी हैं और इस समय मनुष्य लोक में आए हुए हैं। तुम उन्हीं दोनों के साथ युद्ध करो। सुना है वे दोनों महात्मा नर और नारायण गंधमादन पर्वत पर ऐसी घोर तपस्या कर रहे हैं जिसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। राजन को यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने 6 अंगों से युक्त विशाल सेना को सुसज्जित करके उस स्थान की यात्रा की जहां कभी पराजित न होने वाले वे दोनों महात्मा विद्यमान थे। राजा उनकी खोज करते हुए दुर्गम एवं भयंकर गंधमादन पर्वत पर गए और वन में स्थित उन तपस्वी महात्माओं के पास जा पहुंचे। वे दोनों पुरुष रत्न भूख प्यास से दुर्बल हो गए थे। उनके सारे अंगों में फैली हुई नस नाड़ियां स्पष्ट दिखाई देती थीं। वे शीत, ग्रीष्म और वायु का कष्ट सहते सहते अत्यंत कृशकाय हो रहे थे। निकट जाकर उनके चरणों में नमस्कार करके दमोद्भव ने उन दोनों का कुशल समाचार पूछा। तब नर और नारायण ने राजा का स्वागत सत्कार करके आसन, जल और फल मूल देकर उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया। तदनंतर पूछा कि हम आपकी क्या सेवा करें। ये सुनकर उन्होंने अपना सारा वृत्तांत पुनः अक्षरशः सुना दिया और कहा, मैंने अपने बाहुबल से सारी पृथ्वी को जीत लिया है तथा संपूर्ण शत्रुओं का संहार कर डाला है। अब आप दोनों से युद्ध करने की इच्छा लेकर इस पर्वत पर आया हूं। यही मेरा चिरकाल से अभिलषित मनोरथ है। आप अतिथि सत्कार के रूप में इसे ही पूर्ण कर लीजिए। नर नारायण बोले, नृपश्रेष्ठ, हमारा यह आश्रम क्रोध और लोभ से रहित है। इस आश्रम में कभी युद्ध नहीं होता। फिर अस्त्र शस्त्र और कुटिल मनोवृत्ति का मनुष्य यहाँ कैसे रह सकता है? इस पृथ्वी पर बहुत से क्षत्रिय हैं, अतः आप कहीं और जाकर युद्ध की अभिलाषा पूर्ण कीजिए। महाराज, भारत, उन दोनों महात्माओं ने बारंबार ऐसा कहकर राजा से क्षमा मांगी और उन्हें विविध प्रकार से सांत्वना दी। तथापि दमोद्भव युद्ध की इच्छा से उन दोनों तापसों को कहते और ललकारते ही रहे। भरतनंदन, तब महात्मा नर ने हाथ में एक मुट्ठी सीक लेकर कहा, युद्ध चाहने वाले क्षत्रिय, आ युद्ध कर। अपने सारे अस्त्र शस्त्र ले ले,
सारी सेना को तैयार कर ले, कवच बांध ले, तेरे पास और भी जितने साधन हो उन सब से संपन्न हो जा। तू बड़े घमंड में आकर ब्राह्मण आदि सभी वर्ण के लोगों को ललकारता फिर रहा है, इसलिए मैं आज से तेरे युद्ध विषयक निश्चय को दूर किए देता हूँ। दमोदभव ने कहा, तापस, यदि आप यही अस्त्र हमारे लिए उपयुक्त मानते हैं तो मैं इसके होने पर भी आपके साथ युद्ध अवश्य करूंगा, क्योंकि मैं युद्ध के लिए ही यहाँ आया हूँ। महाराज धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर सैनिकों सहित दमोदभव ने तपस्वी नर को मार डालने की इच्छा से सब ओर से उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उनके भयंकर बाण शत्रु के शरीर को छिन्न भिन्न कर देने वाले थे, परंतु मुनि ने उन बाणों का प्रहार करने वाले दमोदभव की कोई चिंता न करके सीकों से ही उनको बींध डाला। तब किसी से न पराजित होने वाले महर्षि नर ने उनके ऊपर भयंकर ऐशिकास्त्र का प्रयोग किया, जिसका निवारण करना असंभव था। ये एक अद्भुत सी घटना हुई। इस प्रकार लक्ष्य वेद करने वाले नर मुनि ने माया द्वारा सीक के बाणों से ही दमोदभव के सैनिकों की आंखों, कानों और नासिकाओं को बींध डाला। राजा दमोदभव सीकों से भरे हुए समूचे आकाश को श्वेत वर्ण हुआ देखकर मुनि के चरणों में गिर पड़े और बोले, भगवान मेरा कल्याण हो। राजन, शरण चाहने वालों को शरण देने वाले भगवान नर ने उनसे कहा, आज से तुम ब्राह्मण हितैषी और धर्मात्मा बनो, फिर कभी ऐसा साहस न करना। नरेश्वर, नृपश्रेष्ठ, शत्रु नगर विजयी वीर पुरुष क्षत्रिय धर्म को स्मरण रखते हुए कभी मन से भी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता जैसा कि तुमने किया है। राजन, आज से फिर कभी घमंड में आकर अपने से बड़े या छोटे किन्हीं राजाओं पर किसी प्रकार भी आक्षेप न करना। इस बात के लिए मैंने तुम्हें सावधान कर दिया। भोपाल, तुम विनीत बुद्धि, लोभ शून्य, अहंकार रहित, मनस्वी, जितेंद्रिय, क्षमाशील, कोमल स्वभाव और सौम्य होकर प्रजा का पालन करो। फिर कभी दूसरों के बलाबल को जाने बिना किसी पर आक्षेप न करना। मैंने तुम्हें आज्ञा दे दी, तुम्हारा कल्याण हो। अब जाओ, फिर ऐसा व्यवहार न करना। विशेषतः हम दोनों के कहने से तुम ब्राह्मणों से उनका कुशल समाचार पूछते रहना। महाराज धृतराष्ट्र, तदनंतर राजा दमोदभव उन दोनों महात्माओं के चरणों में प्रणाम करके अपनी राजधानी में लौट आए और विशेष रूप से धर्म का आचरण करने लगे। इस प्रकार पूर्व काल में महात्मा नर ने वह महान कर्म किया था। उनसे भी बहुत गुणों के कारण भगवान नारायण श्रेष्ठ है। अतः राजन, श्रेष्ठ धनुष गांडीव पर अस्त्रों का संधान होने से पहले तुम अभिमान छोड़कर अर्जुन से मिल जाओ। राजन, संपूर्ण लोकों का निर्माण करने वाले ईश्वर एवं सब कर्मों के ज्ञाता नारायण जिनके बंधु हैं, वे नर स्वरूप अर्जुन युद्ध में दुस्सह हैं, क्योंकि उन्हें सभी अस्त्रों का अच्छा ज्ञान है। युद्ध भूमि में जिनकी समानता कोई भी नहीं कर सकता, उन विजयशील अर्जुन को जीतने का साहस तीनों लोकों में कौन कर सकता है। अर्जुन में असंख्य गुण हैं एवं भगवान जनार्दन तो उनसे भी बढ़कर है। तुम भी कुंती पुत्र अर्जुन को भली भांति जानते हो। जो दोनों महात्मा नर और नारायण नाम से प्रसिद्ध हैं, वे ही अर्जुन और श्री कृष्ण हैं। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि वे दोनों पुरुष रत्न सर्वश्रेष्ठ वीर हैं। भारत, यदि तुम इस बात को इस रूप में जानते हो और मुझ पर तुम्हें तनिक भी संदेह नहीं है, तो मेरे कहने से श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय लेकर पांडवों के साथ संधि कर लो। यदि तुम्हारी ये इच्छा हो कि हम लोगों में फूट न हो और इसी में तुम अपना कल्याण समझो, तब तो संधि करके शांत हो जाओ और युद्ध में मन न लगाओ। कुरुश्रेष्ठ, तुम्हारा कुल इस पृथ्वी पर बहुत प्रतिष्ठित है, वह उसी प्रकार सम्मानित बना रहे और तुम्हारा कल्याण हो। इसके लिए अपने वास्तविक स्वार्थ का ही चिंतन करो। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।